दोस्तों आज हम एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी जो हमारी होती है उसे कितने जो है भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एनर्जी जो ऊर्जा है और जो मानव जीवन है उससे से क्या संबंध है। देखिए, जो मानव जीवन है और ऊर्जा स्रोत है, इन दोनों का बहुत पहले से ही गहरा संबंध रहा है। जैसे कि किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मुख्य आवश्यक वस्तु होती है और आज के वक्त में लगातार बढ़ती ऊर्जा की ज़रूरतों के कारण ऊर्जा क्षेत्र अति महत्वपूर्ण बनता जा रहा है और ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे जो मेन टाइप की एनर्जी होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी है इनको तीन कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। पहली वाली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा। इसी प्रकार से जो सेकंड है वो है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। हिंदी में इसको बोलते हैं वाणिज्य और अवाणिज्य ऊर्जा। जो थर्ड टाइप की है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं अक्षय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी के बारे में। देखिए, जो प्राइमरी एनर्जी है वो हमें प्राकृतिक रूप में क्या है, सीधे प्राप्त होती है। मतलब कि ऐसे एनर्जी सोर्स जो प्राकृतिक रूप में हमें क्या है, सीधे प्राप्त होते हैं, वो क्या है, प्राइमरी एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, बायोमास आदि। इसके अंतर्गत गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी आते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल और उसके उत्पाद, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु आदि। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी को समझने के लिए हम लोग जो है इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फिगर जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस फिगर में ये समझाया गया कि प्राइमरी एनर्जी और सेकेंडरी एनर्जी दोनों में डिफरेंस क्या है। इस फिगर में सबसे पहले अगर नज़र डालें तो देखिए यहाँ पे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, निष्कर्षण एवं उपचार, मतलब एक्सट्रैक्शन एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या बीच में लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग। सबसे पहले जैसे हमें गैस का कुआं प्राप्त हुआ प्राकृतिक से, जिसको बोलते हैं गैस वेल बोलते हैं। अब क्या करेंगे, इस गैस के कुएं का क्या करेंगे, उपचार, ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राकृतिक गैस में, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। अब इस नेचुरल गैस को हम लोग भेजेंगे कहाँ, स्टीम बॉयलर में, भाप बॉयलर में, या फिर शक्ति संयंत्र में, पावर प्लांट में। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम इस प्राकृतिक गैस को स्टीम बॉयलर में भेजेंगे तो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो स्टीम के फॉर्म में प्राप्त होगी, भाप के फॉर्म में। अगर इसी प्राकृतिक गैस को हम शक्ति संयंत्र मतलब पावर प्लांट में अगर भेजते हैं तो ये ऊर्जा हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या है, प्राप्त होगी। इसी प्रकार से प्राकृतिक में अगर हमें कोयले की खान प्राप्त होती है, कोल माइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के बाद क्या है, इसको कोल में कन्वर्ट कर लेंगे। कोल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे या तो इसको हम स्टीम बॉयलर में भेजेंगे या फिर पावर प्लांट में भेजेंगे। अगर स्टीम बॉयलर में भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो स्टीम के फॉर्म में प्राप्त होगी। अगर हम इसको पावर प्लांट में भेजेंगे तो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्राप्त होगी। नेक्स्ट, इसी प्रकार से कच्चे तेल के जो कुएं प्राप्त होते हैं प्राकृतिक से, जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल वेल, क्या करते हैं, इनका सबसे पहले रिफाइनिंग करते हैं, शोधन। उसके बाद इसको एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल, इन सारी चीज़ों में क्या है, कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रकृति में पाया जाने वाला यूरेनियम माइन, उसके बारे में बात करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका समृद्ध करेंगे। उसके बाद इसको हम भेजेंगे पावर प्लांट में। पावर प्लांट में भेजने के बाद क्या है कि ये हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या है, प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे टॉप पे जो लेफ्ट राइट साइड में देखिएगा कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एनर्जी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी वो होती है जो प्राकृतिक में हमें सीधे डायरेक्ट जो है प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एनर्जी।
उसके बाद इस फिगर के नीचे देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि स्टीम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो प्राइमरी एनर्जी है उसमें कुछ संशोधन करने के बाद, कुछ प्रोसेस करने के बाद लास्ट में जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, मेनली दो फॉर्म में प्राप्त होती है, या तो स्टीम के फॉर्म में या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्राप्त होती है। अब ये स्टीम के फॉर्म में और जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एनर्जी। यहाँ पे एक राइट साइड में ब्लॉक डायग्राम में ये लिख भी दिया गया है, सेकेंडरी एनर्जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड टाइप की एनर्जी है, वो कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। देखिए कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल एनर्जी के बारे में। तो कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है कि जो व्यावसायिक कार्यों में क्या है, ऊर्जा जो है हम लोग यूज करते हैं। मतलब कि ये जो मार्केट में ऊर्जा हमें जब लेनी होती है तो इसको एक निश्चित रेट पे क्या है हमें लेना होता है। मतलब कि इस एनर्जी को यूज करने के लिए हमें कुछ पे करना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं। तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, कॉमर्शियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन ये क्या है कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इसका हम मोस्टली जो उपयोग करते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में या फिर कॉमर्शियल वेल्डिंग होती है। इस एनर्जी के एग्जांपल जैसे कि बिजली हो गया, कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, ये सारे एग्जांपल्स क्या है कॉमर्शियल एनर्जी के होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी जस्ट इसका रिवर्स होता है, उल्टा ही होता है कि मतलब किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो एक विशेष समुदाय और उसके आसपास के क्षेत्र में फैली हुई होती है और जिसका वाणिज्य बाजार में सामान्य रूप से कारोबार नहीं होता है, उसे गैर वाणिज्य ऊर्जा कहते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं। नॉन कॉमर्शियल ऊर्जा स्रोतों में जैसे जलाऊ लकड़ी, पशु गोबर और कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधन शामिल हैं, जो पारस्परिक रूप से इकट्ठा होते हैं और ज़्यादातर ग्रामीण घरों में उपयोग किए जाते हैं। इन्हें पारस्परिक ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी।